थंबनेल का सजेशन मेरा नहीं, कैनवा का था। Hi guys, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club where we are discussing the UPSC previous year question. And आज हम लोग एक और UPSC का मेंस 2022 GS3 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट, जिसको भी मुझसे कंप्लीटली PSIR ऑप्शनल पढ़ना है तो वो सिंपली civilsclub.in/learn पे जाके एनरोल कर सकता है इन द कोर्स, राइट। और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पे सुमित इज देयर पे मुझसे वो डायरेक्टली पूछ सकता है, राइट। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज क्वेश्चन। तो क्या था ये क्वेश्चन, राइट। द क्वेश्चन वाज इलैबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। 10 मार्क्स का है, 150 वर्ड्स यानी 2 पेजेस आपको यहां पे सिंपली लिखने हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन, राइट। तो अगेन 2 पार्ट है, फर्स्ट इज द स्कोप एंड सेकेंड इज द सिग्निफिकेंस। तो ये दोनों पार्ट को आपको लिखना है, फाइन, ऑल राइट। सो एज आई यूजुअली से, गेस द थीम। थीम क्या है? थीम इज ऑन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, राइट। एंड ये एक बहुत ही इलेबोरेटेड टॉपिक है जीएस पेपर 3 का, राइट। सो सबसे पहले थीम आपने गेस कर लिया तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, राइट। या चाहो तो कुछ डेटा भी दे सकते हो, बट आई फील डिफाइन करना ज्यादा इजी है, राइट। सो डिफाइन आप कैसे कर सकते हो कि इट इज अ टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन विच रॉ मटेरियल और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस are processed into intermediate food or edible items using scientific knowledge and technology. Sweet, simple and short definition. ये एक टाइप की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है जहां पे एग्री रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस किया जाता है ताकि उससे हमें क्या करें, एडिबल आइटम्स बना सके। और कैसे? यूजिंग साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, नॉलेज एंड ब्ला ब्ला, ये सब चीजें हम यूज करते हैं, राइट। प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीजें फूड आइटम्स की जो होती है, दैट इज द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, right? It also improves the storability, portability as well as palatability of the finished product. तो ये चाहो तो आप एक रटी रटाई ये भी लिख सकते हैं। If you don't want to introduce in this way, you can simply start off with the data कि that the Indian food processing industry accounts for 32% of the total country's food market and is ranked 5th in terms of production, consumption, exports and expected growth. राइट, इस तरीके से आप बता सकते हो सिंपली, राइट। तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, फाइन। इट इज वन ऑफ द सनराइजिंग इंडस्ट्री, इस टाइप से आप बात कर सकते हो, ऑल राइट। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर स्कोप वर्सेस सिग्निफिकेंस, पहले तो यही समझ में नहीं आ रहा, राइट। तो देखो, स्कोप को हाउ डू यू डिफाइन? स्कोप को आप ऐसे सोचो, कहते हैं ना बेटा बीटेक कर लो, बहुत स्कोप है, मतलब समझो समथिंग विच इज प्रोस्पेक्टिव इन फ्यूचर, राइट। फ्यूचर में क्यों आपको लगता है कि यार ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा करेगी, ऐसे आपको बताना है। व्हाट आर दोज फैक्टर्स? दिस इज व्हाट कम्स अंडर द टॉपिक कॉल्ड एज स्कोप, कि क्या इसमें पोटेंशियल है, राइट। एंड सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस अभी की बात करो कि अभी वो क्या इसकी इंपॉर्टेंस है अभी के लिए। और फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव क्यों आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा करेगी, दैट कम्स इनटू द स्कोप। सिग्निफिकेंस में अभी आप उसका इंपॉर्टेंस बताओ, तो आप समझो इंपॉर्टेंस एंड स्कोप। स्कोप में आपको थोड़ा सा पोटेंशियल साइड बताना है कि व्हाई डू यू थिंक दैट द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वुड डू अमेजिंगली वेल इन इंडिया। सो बेसिकली ये क्वेश्चन है, जिसने ये समझ लिया देन वो स्कोप को इजीली आंसर कर सकता है। नहीं तो स्कोप और सिग्निफिकेंस बच्चे एक ही समझ लेते हैं और होता भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट थोड़ा सा एक फाइन लाइन है, राइट, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट इज द स्कोप? क्यों हमारे देश में अच्छा है? बिकॉज वी हैव सच अ लार्ज रॉ मटेरियल, राइट। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइट, आफ्टर चाइना। इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीट, मीट के हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, राइट। सिमिलरली राइस, सीरियल्स, ये सब हम लोग बहुत ज्यादा प्रोसेस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, राइट, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। तो भैया क्यों ना इसको हम लोग प्रोसेस करके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में डाल दें, राइट। सो दैट इज व्हाई वी हैव अ गुड स्कोप। सेकेंड, यू विल फाइंड द अनटैप्ड पोटेंशियल, राइट। दिस इंडस्ट्री आप देखोगे हमारे इंडिया में, आप लोगों ने काफी बार सुना है, सिर्फ 2% ऑफ जो हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसी को प्रोसेस करते हैं, राइट। सिर्फ 10% ऑफ जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं हम उसी को ही प्रोसेस करते हैं, बाकी सारा या तो रॉ खाते हैं या तो वेस्टेज हो जाता है,
राइट। तो सेकंड है काफी अनटैप्ड पोटेंशियल है क्योंकि हम लोग प्रोसेस कर ही नहीं रहे, राइट। द थर्ड यू फाइंड मार्केट 130 करोड़ की आबादी, राइट, 130 करोड़ पीपल, 137 करोड़ पीपल यू हैव राइट नाउ, ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट, राइट। सो यू कैन यूज दैट, तो सेलिंग भी होगी and as a result you will find there is a lot of demand. Now demand is also due to change consumption pattern. Now people are, आप देखोगे, they are promoting more and more packed foods. I'll tell you my experience when I was giving this mains 2022. तो हमने 7 दिन we had to stay in 7 to in fact 15 days you have to stay in Delhi. तो अब दिल्ली में हमने क्या करा, पहले दिन कुछ खा लिया and as a result what happened was stomach run हो गया. Then what we decided कि भाई अब से बंद, नाउ वी विल गो फॉर ओनली पैक्ड फूड्स, राइट। सो पैक्ड फूड हम लेके आते थे, उसे सिंपली पानी में डालते थे, गर्म हो जाता था, खा लेते थे, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज, द डिमांड, राइट। सिमिलरली चेंज कंजम्पशन पैटर्न, नाउ पीपल आर प्रेफरिंग अ लॉट, राइट। हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं तो दे वांट मोर, चेंज कंजम्पशन पैटर्न हो रहा है, राइट। सो ये चीज आप यहाँ पे बता सकते हो। सिमिलरली यू कैन टॉक ऑफ द एक्सपोर्ट्स, राइट। एक्सपोर्ट्स अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, व्हाई यू फाइंड डिमांड फ्रॉम वेस्ट एशिया, राइट। इंडिया इज वेरी नियर टू वेस्ट एशिया जहां मीट की बहुत अच्छी डिमांड है, राइट। यूरोप वगैरह में काफी ज्यादा डिमांड है, राइट, प्रोसेस फूड की, तो वो आप यहां पे लिख सकते हो, फाइन। देन यू फाइंड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, फॉर एग्जांपल 100% एफडीआई इज अवेलेबल इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, राइट। सिमिलरली देयर इज अ रिपोर्ट ऑफ द सीआईआई, ठीक है, विच सेज दैट this industry has the potential to attract more than $30 billion in the next 10 years, राइट, समझ रहे हैं। तो 30 बिलियन से ज्यादा यहाँ पे इसे अट्रैक्ट कर सकती है ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री। यू कैन टॉक इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो देखो ह्यूज स्कोप है, राइट। सेम वे यू कैन टॉक ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। अभी हमने वो यहाँ पे एक डेटा पढ़ा कि 32% ये इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है फूड मार्केट में, राइट, फूड प्रोडक्शन में, राइट। तो ये आप बता सकते हो, ठीक है, 32% आपका यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन है। सिमिलरली यू फाइंड राइजिंग अर्बनाइजेशन, एज अ रिजल्ट लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, राइट, लोगों का, पीपल आर गोइंग टू मोर एंड मोर फूड रिटेल आउटलेट्स, तो ये आप बता सकते हो, फाइन, ठीक है। अर्बनाइजेशन, लाइफस्टाइल, रिटेल आउटलुक वगैरह में आउटलेट्स में जाते हैं, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आप जा रहे हो, खाना खा रहे हो। सिमिलरली यू फाइंड द गवर्नमेंट गोइंग फॉर वेरी पुश, अ बिग पुश इन द फॉर्म ऑफ, you will see formalization of the food processing industry, you will find 100% FDI, mega food park scheme, काफी ज्यादा पुश हो रहा है, राइट। पीएम किसान संपदा योजना एंड ऑल दैट थिंग्स यू कैन राइट। सो गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा पुश करना चाह रही है, राइट। हमारे देश में क्या हो रहा है, कंजम्पशन, डिस्पोजेबल इनकम्स राइज हो रही है, सो एज अ रिजल्ट कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है, तो यहां यू कैन लिंक इट टू राइज ऑफ डिस्पोजेबल इनकम्स, ठीक है, right, and इसी को you can put it via a graphic, right, if you want to what are the drivers, what are the scope, तो यही पॉइंट्स को आप ऐसे भी you can write it, there is no harm, ठीक है, right, all right। then comes to the significance कि what is the significance of the food processing industry। अब significance as I said is importance, right, then you all know that it is highly important for the economic revival, right, because of the fact that कोरोना वायरस के टाइम में एग्रीकल्चर वाज ओनली डूइंग गुड, रेस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज वर डाउन। सो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है, एग्रीकल्चर। सो इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट हैज ग्रोन ऑलमोस्ट एट 5% पर ईयर इन द लास्ट 5 ईयर, राइट, इसका जो ग्रोथ रेट रहा है। सिमिलरली यू कैन कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी, 11% एग्रीकल्चर जीडीपी को कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट्स अ हाईली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, राइट, एंड बहुत सारा इनफॉर्मल लेबर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पार्ट है, राइट। तो ये चीज आप यहाँ पे बता सकते हो। 32% ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर, राइट, इट वर्क्स इन द फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर, ठीक है, तो ये आप बता सकते हो, राइट। देन यू विल फाइंड दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन, राइट, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट जब आप फूड वेस्टेज को रोकते हो वाया प्रोसेसिंग इट, तो डिमांड तो सप्लाई क्या होती है, सप्लाई रिमेन्स देयर, ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होता है, इन्फ्लेशन, प्राइस नहीं बढ़ता, ठीक है। तो फूड वेस्टेज को बचाया, फूड प्रोसेस करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया, राइट, तो ये बता सकते हो। सिमिलरली फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, अगेन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को इंप्रूव कर रहा है ये, राइट, उसे कंट्रोल कर रहा है, राइट। एंड इंडिया में ये चीज बोली गई है कि मोर देन 30%, नीति आयोग का रिपोर्ट है, वो सीधा वेस्ट हो जाता है, राइट, एग्री प्रोड्यूस, तो ये आप बता सकते हो, ठीक है।
सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमने डिस्कस कर लिया, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, राइट, यू विल फाइंड दैट फूड फोर्टिफिकेशन, गोल्डन राइस का एग्जांपल विटामिन ए से, so through food processing we can increase the nutrition of the food and help in tackling and combating malnourishment, right? So ये आप बता सकते हो। then it can help in crop diversification because now farmer can produce literally anything, क्योंकि उसको हम क्या कर देंगे, प्रोसेस बढ़ा के हम लोग उसे बेच देंगे। पहले फार्मर वॉज अफ्रेड कि यार आई एम प्रोड्यूसिंग लेट अस से मिलेट्स और आई एम प्रोड्यूसिंग लेट अस से पल्सेस, विल समवन परचेज इट और नॉट, बट टुडे दे विल, राइट। सिमिलरली वैल्यू एडिशन करता है, एंड व्हाट इट डज इट दैट इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल, एज अ रिजल्ट द फार्म इनकम्स राइज एंड इट विल हेल्प इन द विजन ऑफ डबलिंग द इंडियन फार्मर्स इनकम। तो ये आप बता सकते हो। Similarly, it has great export potential. You will find exports of basmati, right, Alfonso mangoes throughout the world, right? तो ये आप बता सकते हो। Then उसके बाद आप social significance बता सकते हो। It increases the consumer choices. बहुत सारी different different industries आ रही है, न्यू टाइप के प्रोडक्ट्स बना रही हैं, right? ये बता सकते हो। It helps in gender empowerment because बहुत सारा women labor को इसमें वर्क करती हैं, right? This is highly दिस इज लिंक टू एनिमल हस्बेंड्री एंड ये सारी जो है फ्रूट्स वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन जहां पे वुमेन एम्प्लॉयड है, राइट, ठीक है, तो वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में रेट बढ़ रहा है। सिमिलरली यू कैन टॉक ऑफ इट रिड्यूसेस माइग्रेशन, वही वाली लॉजिक दैट बीइंग अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री इट employs a lot of labors in the rural areas itself. Similarly, it helps in poverty alleviation, right? It promotes encouraging research and development in the food processing, ठीक है, तो आप ये बता सकते हो। तो ये सभी इसका आप इंपॉर्टेंट देख रहे हो, फ्रॉम जेंडर एम्प्लॉयमेंट टू माइग्रेशन रिडक्शन टू पॉवर्टी रिडक्शन टू इंक्रीजिंग द फार्मर्स इनकम टू इनहैंसिंग द कंज्यूमर्स चॉइसेस टू रिड्यूसिंग द फूड इन्फ्लेशन टू एड्रेसिंग फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, सब आप पॉइंट्स लिख सकते हो। दीज आर टू मेनी पॉइंट्स, इतना तो एग्जाम में भी नहीं सोच पाओगे, राइट? तो एटलीस्ट अगर आप क्या कर सकते थे, पहले पार्ट में अगर आप एटलीस्ट 5 से 6 पॉइंट लिख देते, एंड सिमिलरली सिग्निफिकेंस वाले में भी इफ यू वुड हैव रिटन 6 to 7 पॉइंट्स इट वाज मोर देन इनफ टू गेट यू गुड मार्क्स, क्योंकि 10 नंबर का ही था, 10 नंबर में 13-14 पॉइंट इज सफिशिएंट, राइट? एंड देन यू कैन सिंपली कंक्लूड बाय सेइंग दैट एक कमिटी का नाम मेंशन कर सकते हो, सुरजीत भल्ला कमिटी, व्हिच वाज फॉर्म्ड टू इंक्रीज इंडियाज एक्सपोर्ट्स, एंड इसका मानना है दैट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज अ ग्रेट पोटेंशियल and it had recommended that we should improve the standards to deal with the SPS measures, वो phytosanitary measures, sanitary and phytosanitary measures, right? This can help boost the food exports. So if we could improve the quality of our food production, right, food processing via addressing the SPS measures, right, then India's exports could be boosted like anything, राइट? तो सुरजीत भल्ला कमेटी का भी मानना है दैट इट हैज अ ग्रेट रोल इन बूस्टिंग द फूड एक्सपोर्ट्स, राइट? तो क्या आप लिख सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है उसको एड्रेस कर दिया, एक एक पार्ट को एड्रेस किया, राइट? अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं इसी से मिलता जुलता, व्हाट आर द चैलेंजेस इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये आपको यहां बताना है, ठीक है? यू हैव टू राइट इट इन कॉमेंट्स सेक्शन, देखते हैं, ठीक है? चैलेंजेस आपको बताना है फूड प्रोसेसिंग का, एटलीस्ट पॉइंट वाइज आप अगर 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट बता सकते हो तो जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स, क्योंकि देखो अगली बार चैलेंज पूछ सकता है, राइट? फाइन, ऑल राइट, एंड सो दिस इज फॉर टुडे, एंड कल का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, राइट? टुमारो वी वुड बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन सेम टाइम एट 6 PM द वीडियो वुड बी अपलोडेड। चलिए, इफ यू आर लाइकिंग दिस आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो and also do share it with your friends, right? And yes, Telegram the Civils Club पे इसकी जो है PDF अवेलेबल है, तो जिसको भी इस मॉडल आंसर की PDF चाहिए सिंपली भाई टेलीग्राम पे जाओ एंड वहां पे सिविल्स क्लब आप सर्च करोगे, आपको इजीली वहां पे PDF मिल जाएगी। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।